गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आपको पता है कि पीईटी एग्ज़ाम में योजना से महत्वपूर्ण 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। उसी के उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और ऐसे ही नए नए वीडियो आपको मिलता रहेगा। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम देखेंगे सरकारी महत्वपूर्ण योजनाएं। तो शुरू करते हैं नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना की बात करते हैं। इसके थोड़ा पतला हो गया, चलिए ठीक। नमामि गंगे योजना शुभारंभ की बात करें 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य की बात करें तो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य की बात करें तो सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ की बात करें तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। बात करते हैं मेक इन इंडिया। शुभारंभ 25 सितंबर 2014। उद्देश्य देश की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ की बात करते हैं 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य की बात करते हैं प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ की बात करें तो 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य की बात करें 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। पहल योजना की बात करें शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ता के बैंक खातों में भेजना। अगर यह देखें तो डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। बात करते हैं हृदय योजना। शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। हृदय का पूरा नाम जैसे पूछ दे तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर योजना। उद्देश्य की बात करते हैं देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित करना। सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। शुभारंभ की बात करते हैं तो 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करते हैं। ओह, चलिए ठीक है। शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को। उद्देश्य की बात करें तो सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में विकसित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार जैसे शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन लेने का प्रावधान है। एक बार फिर से देख लेते हैं। शिशु के तहत अगर बात करते हैं तो 50,000, किशोर के तहत बात करें तो 5 लाख, और तरुण के तहत बात करते हैं तो 10 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है। उजाला योजना। उजाला योजना शुभारंभ 1 मई 2015 को। उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। बात करते प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। शुभारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष के आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा जीवन बीमा का लाभ ले सकता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। शुभारंभ की बात करते हैं 9 मई 2015 को। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु तक का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर सकता है। अटल पेंशन योजना की बात करते हैं। शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। बात करते हैं अमरूद योजना। अमरूद योजना शुभारंभ 24 जून 2015 को। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों के आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अगर ज़्यादा तेज वॉइस लग रही है तो आप स्लो मोशन में करके देख लीजिए ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा। स्मार्ट सिटी योजना की बात करते हैं। शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य की बात करें तो 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। देखने लायक प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल मिशन इंडिया या डिजिटल इंडिया मिशन की बात करते हैं। शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से जनता को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य की बात करते हैं किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। बात करते हैं स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी। स्किल इंडिया मिशन एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना दोनों एक ही दिन किया गया, यह ध्यान में रखिएगा। उद्देश्य की बात करते सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार तथा ऊंची मॉनिटरिंग करना। बात करते हैं सागरमाला परियोजना
शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना की बात करते हैं, शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य की बात करते हैं, बिजली वितरण करने वाली कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार और घाटों का उबारना। इस योजना से जुड़ने का पहला राज्य झारखंड है। क्वेश्चन आ सकता है कि उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन है, तो झारखंड। झारखंड। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। शुभारंभ की बात करते हैं 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य गांव का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना की बात करें, शुभारंभ 4 मार्च 2019 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण। स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य की बात करें तो अनुसूचित जाति जनजाति और महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना। उड़ान योजना की बात करते हैं, शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। दीक्षा पोर्टल की बात करते हैं, शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। प्रश्न आ सकता है कौन सा पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है? आंसर होगा दीक्षा पोर्टल। बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। शुभारंभ की बात करते हैं 1 मई 2016 को। उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा। उद्देश्य की बात करें तो 60 वर्ष को इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। शुभारंभ 23 नवंबर 2017 को। यह 6ठी से 9वीं क्लास में स्कूल के सभी डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के लिए उद्देश्य आरंभ की छात्र योजना है। अधिकतम 40 छात्रों को कुल 600 प्रति वर्ष लाभ छात्र। प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना की बात करते हैं, शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य की बात करते हैं 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना। शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य की बात करें देश के सभी घरों में विद्युत सुनिश्चित कराना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। शुभारंभ की बात करें तो 23 सितंबर 2018 को झारखंड के राजधानी रांची से। उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य कराना उपलब्ध। आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं, फिर इसको अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।